बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, ज़्यादा ख़ास वीडियो है और ख़ास तौर पे मेरे कुछ ख़ास बहन भाइयों ने जिन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके कहा है और स्किप ना कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा गौर से सुनेंगे, तभी तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। आप अक्सर स्किप करके वीडियो देखते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो आप मिस कर देते हैं और बाद को आप परेशानी का शिकार हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ तहज्जुद की मेडिकल स्टोरीज भी शेयर करूँगी जिससे आपको इन बातों को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखें, किसी इंसान को अगर कोई चीज़ शिद्दत से चाहिए ना, अगर वो तहज्जुद में उठकर इसके लिए दुआ नहीं कर रहा तो मतलब कि वो सच्चा नहीं है अपनी मोहब्बत के लिए। तहज्जुद के टाइम दुआ जो है ना, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ दिन दुआ मांगते हैं, मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही। अब इसे क्या पता कि जो आफत, जो मुश्किल इस पर आने वाली होती है, इसके आगे आपकी मांगी हुई दुआ आ जाती है। आज आपके साथ एक ऐसी लड़की की कहानी शेयर करूंगी कि जब हर तरफ से उसे मायूसी और नाउमीदी और हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन उसकी मांगी दुआओं ने उसकी हर दुआ को कबूल करवा दिया, जिससे आप लोगों को इंशाअल्लाह यकीन आएगा कि दुआएं वाकई नसीब को बदल देती हैं। आप हमेशा सुनते हैं, इस कहानी से आपको बहुत क्लियर समझ आएगी। इससे पहले जानते और समझते हैं, नसीब बहुत पहले से लिखा जा चुका होता है। आपने कब, कहाँ, कितनी सांसें लेनी है, ये सब कुछ तय होता है। लेकिन इस सब का ये मतलब भी नहीं होता कि आप लोग अल्लाह से ना मांगें। अल्लाह से मांगें, अपने लिए ज़रूर मांगें। अल्लाह ताला तो तकदीर बदलने में कादिर है। बस इसके लिए आपकी सच्ची लगन और दिल से दुआएं मांगने की ज़रूरत है। अक्सर मेरे बहन भाई ये सब सुनने के बाद जो है ना, मुझसे सवाल ज़रूर करते हैं कि फिर हम दुआएं क्यों मांग रहे हैं जब सब कुछ पहले से अल्लाह ताला ने तय कर रखा है। होना तो वही है जो अल्लाह ताला ने पहले से तय किया हुआ है। हम तो ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। अगर इतनी मेहनत और इंतज़ार के बावजूद भी हमें ना मिला जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, तो हमें क्या फ़ायदा। ये देखिए, एक उलझा हुआ सवाल है, ये बेयकीनी वाला नौज़ुबिल्लाह सवाल है। इंसान का एक तरह का दुआ से ईमान ख़त्म कर देता है। देखिए, दुआ क्या है तो जान लें, ये दुआ भी नसीब ही का एक हिस्सा होती है। ये दुआएं जो हैं बड़े खुश नसीब लोगों को मिलती हैं जिन्हें अल्लाह ताला दुआ की तौफीक देता है। ये दुआएं नसीब की तरह से पहले से तय होती हैं, क्योंकि आज अगर आप कुछ मांग रहे हैं या फिर मांगने की आपको तौफीक मिली है ना, तो इसका मतलब ये तो हरगिज़ भी नहीं है कि ये बेवजह है। क्योंकि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, क्या वो बेमकसद हो रहा है? जिस दर्द को सहते सहते आप थक गए हैं, दुआ की तलब है कि जाती ही नहीं है। बार बार एक ही दुआ को मांगने की शिद्दत, उसकी तड़प, क्या ये ऐसे बेवजह है? बिल्कुल भी नहीं। आप ज़रा सी निगाह इर्द गिर्द डालें ना, तो कैसे कैसे लोग आपको बेबसी में मुब्तला नजर आएंगे। कोई किस तकलीफ में तो कोई किस दुख परेशानी में, कोई कैसे हालात से लड़ रहा होगा। हमारी तकदीर लिखी हुई है, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमें दुआ का हुक्म दिया है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब साफ है ना कि इसे अपने बंदों से प्यार है। जुल्म और जबर की ज़िंदगी नहीं गुजरवाता, जब ही तो दुआओं का ख्याल अता करता है। जो चाहे जैसे चाहे अपने रब से जुड़कर अपनी दुआओं को मनवा लें, अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के सामने पेश करके अपने रब से मनवा लें। क्योंकि देखें, ऐसा अल्लाह का खुद कुरान भी कह रहा है, अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है कायम कर देता है, और इसी के पास असल किताब है। और देखें, जो बात कुरान और हदीस में है तो इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम इस पर कितना ईमान रख कर चलते हैं, ये हम पर है। अब तहज्जुद जो कबूलियत की घड़ी होती है, इस लम्हे में की जाने वाली जो दुआएं हैं,
कितनी ताकत रखती हैं आप सोच नहीं सकते। हमारी लिखी तकदीर को बदलने की ताकत रखती हैं और जो नामुमकिन हमें लग रहा होता है ना, वो सब मुमकिन हो जाने की ताकत रखती हैं। ये समझाने के लिए आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी। अपनी एक सिस्टर की कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, आज जो मैं आपको कहानी बता रही हूँ आपी, ये कहानी जो है ना मेरी खुद की ज़ाती कहानी है। मैं कुछ दिनों पहले आपकी वीडियो मेरे सामने आई। मैं उस दिनों से आपकी वीडियोस जो है ना डेली देखती हूँ। मुझे आपकी वीडियोस का काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है। अभी मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है उनसे। तो आज मैंने सोचा कि वो मेरे बहन भाई जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं उनके साथ मैं अपनी कहानी शेयर करूँ। कहती हैं कि मैं एक लड़के से 6 साल से मोहब्बत करती थी। फिर हम दोनों ने सोचा कि अब हमें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए ताकि अब हमारा निकाह हो जाए। हम दोनों ने अपने घरों में बात की और घर वाले भी हमारे राजी हो गए और हमारा बड़ों के थ्रू से रिश्ता पक्का हो गया। और कुछ दिन बाद ईद थी तो इनके घर से मेरे लिए ईदी भी आई और निकाह की बात चलने लगी थी। अभी निकाह की बात चल ही रही थी कि अचानक से वो लड़का जिसका नाम मोइनुद्दीन था, इसने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। इस लड़के के घर वालों को जरा सा भी अफसोस ना हुआ कि इनके बेटे ने एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जहाँ इंसान ऐसी हालत में मरने का सोचता है तो मैंने वहाँ पर सब्र किया और सब्र भी बेइंतहा किया। अभी मैं भी इंसान थी, दिल अंदर से टूट कर किरची किरची हो गया था। मुझसे सब्र होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं मुस्कुरा रही थी, सब्र कर रही थी। मेरे दिल के अंदर का हाल सिर्फ मैं जानती थी उस वक्त जो मुझ पर बीत रही होती थी। कभी कभी ख्याल भी आता था कि मैं जान दे दूं। हाँ, साथ में हमने 6 साल गुजारे थे, अच्छे बुरे वक्त भी हमने फेस किए थे साथ में। इसका इस तरह से मंजिल के करीब आकर मुझे छोड़ देना बहुत ज्यादा तकलीफ दे था। बस मुझे अपने अम्मी अब्बू और अपने अल्लाह के लिए जान नहीं दी और बस सब्र करती गई। अपने अल्लाह से हमेशा दुआ करती थी। मैं बहुत जगह से मेरे लिए रिश्ते भी आते थे। आप ही मैं सच बताऊं तो मेरी रातों की और दिन की नींद, सुकून, चैन सब खत्म हो गया था और इतना मैं बीमार रहने लगी थी कि मेरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए थे। आप ही उन दिनों मैं कोई खास नमाज की या दिन की तरफ नहीं थी और 5 वक्त की नमाज में कभी दिल करता था तो नमाज पढ़ लेती थी। कोई ख़ास टाइम के साथ मैं अपने फ़र्ज समझकर नहीं पढ़ती थी। लेकिन एक रात आप ही मैं रात को बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे उसका ख्याल बार बार आ रहा था। मैंने जब वक्त देखा तो रात के 2 थे तो मेरे जहन में ख्याल आया कि तहज्जुद में अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत को मांग कर देखूं, उससे सब्र, उससे अपनी मदद मांग कर देखूं। अभी वो सर्दियों की रात थी और फुर ठठरती सर्दी में मैं उठी और मैंने अल्लाह के आगे जाकर सजदा किया। अभी मैं आपको बता नहीं सकती कि उस रात मैं कितना सजदे में जाकर अपने अल्लाह के आगे रोई, गिड़गिड़ाई। शायद मैं कहती हूँ जिंदगी में इतना नहीं रोई थी जितना मैं उस रात तहज्जुद के टाइम अपने अल्लाह के आगे सजदे में रोई थी। मैंने अपने अल्लाह से कहा कि मेरा क्या कसूर था, मेरा तो कोई कसूर नहीं था, फिर मुझे क्यों सजा मिली। अभी वो दिन था और आज का दिन है। मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से और तहज्जुद भी पाबंदी से अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप ही जो भी रिश्ते आते थे मैं मना कर देती थी, लेकिन माँ बाप ऐसा होने तो नहीं देते ना। हम किसी के लिए अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करें। लेकिन आप ही देखें इतना कुछ उसने मेरे साथ किया, लेकिन फिर भी उसके लिए पल पल दुआएं करती थी। मैंने उसे दुआओं में मांगना नहीं छोड़ा, उसकी खैरियत के लिए भी दुआएं मांगती थी। अल्लाह कभी ना कभी मेरी दुआ को कबूल ज़रूर करेगा। वो रब है, वो रहमान है, वो देर करके मुझे आजमा रहा है, वो ज़रूर देगा मुझे। आखिर एक दिन मेरा रिश्ता तय हो गया। मैंने उसे बताने की कोशिश भी की कि मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं पर मुझे नहीं करनी, लेकिन उसने जवाब दिया कि तुम कर लो, मुझसे अच्छा है वो लड़का। ये सुनकर मैंने कुछ नहीं बोला और अल्लाह ताला की रजा में राजी हो गई। फिर कुछ माह बाद इस लड़के का मुझे मैसेज आया और कहने लगा तुम शादी से इनकार कर दो। तो मैंने कहा अब जो भी करना है तुम खुद करोगे, तुमने शादी से इनकार किया था, मैं कुछ नहीं करूँगी। पहले बहुत ज़्यादा तुम्हारी वजह से जलील हो चुकी हूँ। घर वालों के सामने अगर सच में मोहब्बत करते हो तो शादी करना चाहते हो घर वालों को भेजो। तो इसने दूसरे ही दिन अपने घर वालों को भेजा।
दोनों घरों में आपस में बात हुई और रिश्ता दोबारा से तय हो गया। जहाँ मेरा रिश्ता तय था वहाँ खुद ब खुद वो रिश्ता टूट गया। ये बात सच है कि अगर अल्लाह से दिल से और यकीन से सब्र के साथ मांगे तो ज़रूर मिलता है। बस सब्र और यकीन रखना है। खालिस दिल से हम अल्लाह से मांगे, इस पर तवक्कुल रखें, से बस अल्लाह से मांगे तो एक दिन हमें ज़रूर देता है जब वो चीज़ हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन होती है। ये तो एक सिस्टर की कहानी जो उन्होंने शेयर की, और ये बात सच है कि अगर अल्लाह से दिल से और यकीन से और सब्र के साथ मांगे तो ज़रूर मिलता है। बस सब्र और यकीन रखना, खालिस दिल से हम अल्लाह से मांगें, इस पर तवक्कुल रखें और सब्र से अल्लाह पर मांगते जाएं तो वो एक दिन ज़रूर देता है जब वो चीज़ हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन हो जाती है। इंसान का सब्र, उसकी मांगी दुआएं अल्लाह कभी भी ज़ाय नहीं करता। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। इस बहन की दुआ भी कबूल हुई। दुआएं अल्लाह ताला कभी किसी की ज़ाय नहीं करता। सूरह यूसुफ की आयत 100 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मेरे रब इस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वो ही इल्म हिकमत वाला है। तो ये बात जहन नशीन कर लें कि अल्लाह बहुत परफेक्ट मैनेजमेंट से अपने सारे काम करता है। कभी कभी मैं गौर करके हैरान रह जाती हूँ कि कितनी बारीकी से मेरे अल्लाह की प्लानिंग होती है कि अकल इंसानी तंग रह जाती है कि वो किस तरह कैसे कैसे असबाब बनाता है और मिला देता है। रब ताला सब दुआओं को कबूल करता है, यूं ही छोटे छोटे जरियों से माजिज़ों तक ले जाता है। इस सब के लिए हमें बस सब्र और इंतज़ार करना पड़ता है। मिलने का वक्त मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन मिलने वाली चीज़ नहीं। इतनी नफासत से आपके मामलात सुलझा देता है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि किसी ज़माने में सारी चीज़ें बिखरी हुई थीं। और अगर मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के मुताबिक की तो इस पर अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो जाएगी। और अगर माजी में खबर ना थी, अब एहसास हो गया तो भी वो आपको बचा लेगा और इन मोहब्बतों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। जो अल्लाह के लिए सब छोड़ बैठे हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार और फिर वो ज़रूर अता करेगा जो आप चाहते हैं। कबूलियत की घड़ियों पर भरोसा रखें, तकदीरों को भी बदल देते हैं। यहाँ मैं वीडियो का एंड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की होगी, कुछ मदद की होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। आप सब लोग मेरी दुआ में शामिल हैं। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।